हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आइए देखते हैं आज हम क्या बनाना सीखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था 2। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने क्या सीखा था? सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1। आज हम क्या सीखने वाले हैं? सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3। वो भी क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों सीखने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं कॉपी पेन लेके बैठे और एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस करें और इंग्लिश सीखें। आइए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है आपके पास क्या है। गाइस, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। आपके पास क्या है, आपको ये भी पहचानना है और ये पहचानना है कि किस कैटेगरी का सेंटेंस है। गाइस, आप मेरा जो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखे हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस बताया जा रहा है। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं ये ऑलरेडी आपको पता हो चुका है, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, केवल ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है और भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, आपके पास क्या है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या हैज या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव, डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरे कैटेगरी में, प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी में। तो देखिए, ये क्वेश्चन वर्ब में है। सबसे पहले आपको इसमें WH फैमिली मेंबर लिखना पड़ेगा। WH फैमिली मेंबर क्या है मेरा? व्हाट है। व्हाट क्या? अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सबसे पहले क्या लिखा गया हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। गाइस, अगर यही चीज़ जैसे क्या 20 सेंटेंस के बीच में लिखा गया है तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, और यह अगर पहले लिखा गया होता तो सबसे पहले मैं इसकी इंग्लिश नहीं, सबसे पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखते। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। गाइस, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है। देखिए, सबसे पहला व्हाट। अब उसके बाद अब फार्मूला क्या कहता है? डू या डज लिखिए। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? आप है। आप क्या है? एक सेकेंड पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट है। आपको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। तो सबसे पहले अब व्हाट WH फैमिली मेंबर लिख दिया। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू या डज। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? आप एक सेकेंड पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो आपके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा? डू। व्हाट डू। उसके बाद अब सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू हैव। उसके बाद पास, व्हाट डू यू हैव, क्वेश्चन मार्क। गाइस, देखिए कितना इजी था। अगर आपको रूल याद है, अगर आपको जिन स्टूडेंट को रूल याद होगा वो तो आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए, अगला सेंटेंस क्या है? आपके पास क्या था। गाइस, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये मेरा है पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो पास्ट की दूसरी कैटेगरी में जो वर्ब यूज होती थी वो क्या होता था? हैड, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता था। और जब भी किसी सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आया है, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो वहाँ पर हेल्पिंग और हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट हैव, अगर निगेटिव है तो डिड नॉट हैव, अगर निगेटिव नहीं है तो डिड का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, सेम इसी तरह से ये भी सेंटेंस है। ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में चला गया। आपके पास क्या था। गाइस, अंत में देखना है। पास था, दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है पास्ट की। तो आपके पास क्या था? सबसे पहले व्हाट। उसके बाद पास था डिड। आपके हिसाब से डिड का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, तो उसके साथ, सबके साथ आप डिड का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, व्हाट, उसके बाद डिड, उसके बाद आप सब्जेक्ट व्हाट डिड यू, उसके बाद पास व्हाट डिड यू हैव, इंट्रोगेटर मार्क। देखिए, व्हाट डिड यू हैव, आपके पास क्या था। मान लीजिए यही अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाता तो कैसे बनता? व्हाट डिड यू, सब्जेक्ट के बाद क्या चला जाता? नॉट चला जाता। व्हाट डिड यू नॉट हैव। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। देखिए, मेरा अगला सेंटेंस क्या है? आपके पास क्या होगा। गाइस, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये सेंटेंस मेरा फ्यूचर की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है, जिसमें जो वर्ब लगाई जाती थी वो क्या लगाया जाता था? विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, आपके पास सेम इसी तरह से ये भी सेंटेंस है, केवल सेंटेंस चेंज हो रहा है बस, बाकी सेम चीज़ें हैं।
देखिए आपके पास क्या होगा, पास होगा, फ्यूचर की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लिखिए। WH फैमिली मेंबर क्या है, व्हाट, सबसे पहले व्हाट। उसके बाद अब सब्जेक्ट, अब फार्मूला क्या कहता है, विल लिखिए, व्हाट विल। उसके बाद अब फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखिए, पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप, आपको क्या कहते हैं, यू। व्हाट विल यू, उसके बाद पास, हैव, इंट्रोगेशन मार्क। व्हाट विल यू हैव, आपके पास क्या होगा, इस तरह का सेंस है। देखिए रवि के मोबाइल में केवल 3 गाने थे या 3 सॉन्ग्स थे। ये गाइस किस कैटेगरी का सेंटेंस है, ये मेरा है पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। देखिए मैं इसमें इंट्रोगेटिव भी सीख रहा हूँ और अफर्मेटिव सेंटेंस भी सीख रहा हूँ। ये देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसमें क्या आया है, इसमें भी क्या आया है, इसमें भी क्या आया है, सब में इंट्रोगेशन मार्क आया है, सब में। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं जानते तो आप ये देख लिया करें कि सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो हम इसी तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए ये वाला सेंटेंस, रवि के मोबाइल में केवल 3 सॉन्ग्स थे, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, पास्ट की अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, रवि का मोबाइल, तो क्या होगा, रवि एपोस्ट्रोफी एस, रवीस मोबाइल, रवीस मोबाइल। उसके बाद क्या था, अब हेल्पिंग और किसका प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है, रवीस मोबाइल हैड। उसके बाद अब क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट में केवल 3 सॉन्ग्स थे, तो क्या होगा, रवीस मोबाइल हैड ओनली, केवल के लिए ओनली का प्रयोग, ओनली क्या थे, 3 गाने थे, 3 सॉन्ग्स थे, 3 सॉन्ग्स। देखिए इस तरह सेंटेंस बना, रवीस मोबाइल हैड ओनली 3 सॉन्ग्स। गाइस ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। वो तरीका क्या है, देखिए कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम सर इसको ऐसे नहीं बना सकते, रवीस मोबाइल हैड नो 3 सॉन्ग्स। तो गाइस आप इस तरह से सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते। देखिए रवीस मोबाइल हैड नो 3 सॉन्ग्स, आप इस तरह से सेंटेंस को नहीं बना सकते, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जब भी किसी भी नाउन के साथ, किसी भी नाउन के पहले अगर क्वांटिटी आया हो, ये क्या है, सॉन्ग्स, गाने क्या है, नाउन है, किसी भी नाउन के पहले अगर क्वांटिटी आया हो तो हम सेंटेंस को इस तरह से हैड के साथ नो का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल अगर निगेटिव होता तब, निगेटिव हम इस तरह से सेंटेंस को नहीं बना सकते, रवीस मोबाइल हैड नो 3 सॉन्ग्स ऐसे नहीं बनाया जाता। अगर निगेटिव होता तो हम कैसे बनाते, रवीस मोबाइल्स डिड नॉट हैव, हम डिड नॉट हैव के ही साथ सेंटेंस को बना सकते थे। केवल इस तरह से सेंटेंस को नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले कोई क्वांटिटी आई है, 3, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अगर क्वांटिटी आया हो, किसी नाउन की क्वांटिटी बता रहा हो, तो हम इस तरह सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। रवीस मोबाइल हैड नो 3 सॉन्ग ऐसे नहीं बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, रवीस मोबाइल डिड नॉट हैव 3 सॉन्ग, सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाएगा। मान लीजिए यही सेंटेंस अगर निगेटिव होता तो कैसे बनता, रवीस मोबाइल डिड नॉट हैव ओनली 3 सॉन्ग्स ऐसे बनाया जाता। ऐसे आप सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, केवल ध्यान से देखना है और समझना है। गाइस नोट्स जरूर बनाइए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आप जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं तभी ये क्लियर हो पाएंगी। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, आप सब कितने हैं। गाइस ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। कितने, कितने और कितना के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं कितना का प्रयोग कहाँ पर होता है और कितने का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। हाउ मेनी का प्रयोग और हाउ मच का प्रयोग, गाइस हाउ मच का प्रयोग वहाँ पर होता है जिन चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और हाउ मेनी का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जिन चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कितने हैं, आप सब कितने हैं, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले कितने, सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मेनी, उसके बाद आप सब, हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद WH फैमिली मेंबर लिख दिया। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है, ये प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है और क्या है, इंट्रोगेटिव में है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। इसके हिसाब से आप सब के हिसाब से, आप सब क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हाउ मेनी आर यू, हाउ मेनी आर यू
इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। आप यहाँ पर यू के जगह आप ऑल भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी आर यू, कोष्टक में लिख दे रहा हूँ, हाउ मेनी आर यू ऑल। आप सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, ये वाला सेंटेंस, आप सब कितने हैं, हाउ मेनी आर यू, या आप बोल सकते हैं हाउ मेनी आर ऑल, ऐसे भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। देखिए गाइस, अगला सेंटेंस क्या है मेरा, वो इस वक्त स्कूल में होगा। गाइस ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, मेरा ये फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। बहुत ही ईजी है, देख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वो क्या है, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो के लिए ही का प्रयोग किया जाएगा, ही। उसके बाद में होगा। अब आप सोच रहे होंगे दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है, दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है, भले में होगा लिखा गया है लेकिन ये दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास कुछ नहीं है, सब्जेक्ट खुद ही किसी के अंदर है, तो सब्जेक्ट के अंदर की होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस दूसरी कैटेगरी का नहीं है, ये फर्स्ट कैटेगरी का है, फ्यूचर का। तो कैसे होगा, ही में होगा, विल बी, ही विल बी कहाँ होगा, इन स्कूल, स्कूल में होगा, ही विल बी इन स्कूल, ही विल बी इन स्कूल कहाँ होगा, कब होगा, इस वक्त होगा, राइट नाउ, राइट नाउ, ही विल बी इन स्कूल राइट नाउ, वह इस वक्त स्कूल में होगा। गाइस इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखिए अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है, में आया है, इन। तो जब भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन आया हो तो उससे जस्ट पहले हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा देयर के साथ, देखिए ही विल बी, उसके बाद देयर, ही विल बी देयर इन स्कूल, इन स्कूल कब होगा, इस वक्त होगा, राइट नाउ। ही विल बी देयर इन स्कूल राइट नाउ, वो इस वक्त स्कूल में होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर कोई भी नाउन आया हो, चाहे एट आया हो, चाहे इन आया हो, चाहे ऑन आया हो, ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखना है तो उससे पहले हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। ही विल बी इन स्कूल राइट नाउ, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही विल बी देयर इन स्कूल राइट नाउ। आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन के पास मोबाइल नहीं होगा। गाइस ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, ये सेंटेंस मेरा फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। देखिए कैसे बनेगा, किसके पास मोबाइल नहीं है, मोहन के पास। मोहन क्या है, मोहन एक मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट अगर निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंस का फार्मूला बनेगा। देखिए मोहन, सबसे पहले मोहन लिखिए, मोहन, उसके बाद विल नॉट हैव, निगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है, मोहन विल नॉट हैव। अब क्या नहीं होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में, मोबाइल नहीं होगा, तो मोहन विल नॉट हैव अ मोबाइल, मोहन विल नॉट हैव अ मोबाइल। आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में क्वांटिटी नहीं आया है, ये सीधा सीधा बनेगा, क्वांटिटी नहीं आया। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में क्वांटिटी आया था, नाउन की क्वांटिटी बता रहा था कि कितने गाने थे, गाने क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मोबाइल की बात हो रही है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके नहीं लिखा है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, ही विल हैव नो मोबाइल। तो आप इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर नॉट नहीं रहेगा, अगर नो रहेगा तो हम नो के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी नाउन से पहले। अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो नाउन से पहले हम अ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कैसे बनेगा, मोहन विल हैव नो मोबाइल, अ मोबाइल नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा इसको, इस तरह सेंटेंस को नहीं बनाया जाएगा, इसको इस तरह से हम बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, मोहन विल नॉट हैव अ मोबाइल, मोहन के पास एक मोबाइल नहीं होगा। दूसरा कैसे बनेगा, मोहन विल हैव नो मोबाइल। आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस देखिए, मेरा कोई भाई नहीं है। गाइस ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरा सेंटेंस
प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। देखिए मेरा कोई भाई नहीं है, अब किसके पास है जो कि भाई नहीं है, कौन है जिसका भाई नहीं है, मैं हूँ, तो मेरे के लिए आप माई कभी नहीं लिखेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले मेरा या मेरी आया है तो आप माई नहीं लिखेंगे, क्योंकि माई मीन्स मेरा होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि किसके पास है जो कि ये चीज़ नहीं है। मान लीजिए पेन नहीं है, किसके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है, उनके पास नहीं है। तो जिसका आंसर निकल रहा है सब्जेक्ट, तो वही मेरा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट किसका निकल रहा है? किसके पास है जो भाई नहीं है? मैं हूँ, मेरे पास भाई नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। इसके लिए माई नहीं लिखा जाएगा, तो सब कैसे लिखा जाएगा? आई। उसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस में है। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव, डज नॉट हैव लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। तो आई के साथ डू नॉट हैव का प्रयोग होगा। डज नॉट हैव किसके साथ प्रयोग होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या किसी एक व्यक्ति का नाम। देखिए आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव क्या नहीं है? भाई नहीं है। आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। गाइस आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए। इससे क्या होता है कि इससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आती है, थोड़ा स्पीड बोलने लग जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो नॉट है ये डू में कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए इसको इसी में क्लब करना है। कैसे करना है? आई डोंट हैव, तो डू नॉट को हम कैसे बोल सकते हैं? डोंट भी बोल सकते हैं इस तरह से। आई डोंट हैव अ मोबाइल, आई डोंट हैव अ ब्रदर, मेरे पास कोई भाई नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका इसमें और है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, आई हैव नो ब्रदर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव नो ब्रदर, आई हैव नो ब्रदर। इसको आप तीन तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका क्या है? आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। दूसरा तरीका क्या है? आई डोंट हैव अ ब्रदर। तीसरा क्या है? आई हैव नो ब्रदर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा मेरे पास 3 बुक्स नहीं थी। गाइस ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये सेंटेंस मेरा पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव लिखिए। देखिए कैसे प्रयोग किया जाएगा। मेरे पास, जैसे ये था, मेरा कोई भाई नहीं था, सेम सेंटेंस ये भी है। मेरे पास 3 बुक्स नहीं थी या 3 किताबें नहीं थी। किसके पास नहीं थी? मेरे पास नहीं थी। मेरे के लिए क्या लिखा जाएगा? आई। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा? आई डिड नॉट हैव। आई डिड नॉट हैव क्या नहीं है? 3 बुक्स। आई डिड नॉट हैव 3 बुक्स। देखिए कितना इजी था सेंटेंस ये। अगर रूल आपको याद है, फार्मूला याद है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और इज एम आर, अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर, दूसरे कैटेगरी का है तो सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस डू या डज प्लस हैव, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाए। अगर फार्मूला याद है तो आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। कैसे नहीं बोल सकते हैं? आई हैड नो 3 बुक्स। आई हैड नो 3 बुक्स, इसको हम इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या था? 3 गाने थे। इसमें क्या आया है? इस सेंटेंस में नाउन के पहले कोई क्वांटिटी आई है, नंबर आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी नंबर हो। तो हम किसी भी नाउन के पहले अगर कोई नंबर आया हो, कोई क्वांटिटी आया हो, तो हम उससे पहले हम हैड, जैसे मान लीजिए सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस क्या है मेरा? पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है, तो दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस फार्मूला क्या कहता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में आप हैड के साथ बना सकते हैं। आई हैड नो पेन, अगर ये होता तब, तो इसमें क्या है? मेरे पास 3 बुक्स नहीं है, 3 किताबें नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। आई हैड नो 3 बुक्स, ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ये पहले वाले फार्मूला के हिसाब से ही बनेगा, डिड नॉट हैव के साथ ही बनेगा। आई डिड नॉट हैव 3 बुक्स, इसको आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। आई हैड नो 3 बुक्स, ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। केवल यही वाला सेंटेंस फार्मूला लगाया जाएगा, यही वाला अप्लाई होगा। ये सेंटेंस आपका
करेक्ट है, राइट है। आई डिड नॉट हैव 3 बुक्स, सेंटेंस को ऐसे बनाया जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आपके मोबाइल में क्या है। गाइस ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। क्या है देखिए, जैसे यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर भी क्या आ गया। कैसे बनेगा, आपका मोबाइल। सबसे पहले WH फैमिली मेम्बर क्या है, क्या। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो कोई भी नाउन है, तो आपको उस नाउन के बारे में बताना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस का मतलब ही बताना पड़ेगा। तो वहाँ पर WH फैमिली मेम्बर का यूज होगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, वहाँ पर WH फैमिली मेम्बर का यूज नहीं किया जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। देखिए आपके पास क्या होगा, तो सबसे पहले WH फैमिली मेम्बर क्या है, व्हाट। उसके बाद आपका मोबाइल, ये WH फैमिली मेम्बर में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और किसका, और किस कैटेगरी का है ये सेंटेंस है, आपके मोबाइल में क्या है, आपके मोबाइल में क्या है, में, आपके मोबाइल में क्या है। ये प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। देखिए में है यानी कि मोबाइल के अंदर है, उसके पास है, तो ये प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। तो आपका मोबाइल, आपका मोबाइल क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हाट, उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज। व्हाट डज, उसके बाद आपका मोबाइल, व्हाट डज योर मोबाइल, व्हाट डज योर मोबाइल। इस तरह से व्हाट डज योर मोबाइल, उसके बाद हैव, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आपके मोबाइल में क्या है, व्हाट डज योर मोबाइल हैव, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। गाइस सेंटेंस कितना इजी था, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो या लिखना सीखना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉपी पेन से आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। अगर कोई भी सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं, उस सेंटेंस का अगर आपको फार्मूला पता है, तो आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे गाँव के स्टूडेंट तक ये वीडियो मैं पहुँचा सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।